ओम शांति। आज बाबा ने कहा, बच्चे, आप बच्चों को हर हाल में हल्के रहना है। हल्के रहना अर्थात अपने सोमान के आसन पर स्थित रहना, अर्थात स्मृति स्वरूप रहना। स्मृति स्वरूप किसके? स्वयं के, शिव बाप के, ड्रामा के और परिवार के। कितनी भी बड़ी बात आ जाए, चाहे तो अपने कमज़ोर संस्कार के कारण व कोई हिमालय जैसी परिस्थिति के कारण, तो भी आप बच्चों को अचल अडोल ही रहना है। बिल्कुल हल्के रहना है। हल्की आत्मा ही हाई जंप दे बाप समान बन सकती है। नॉलेजफुल आत्मा, पावरफुल आत्मा ही हल्की रह सकती है। कुछ भी हो, बिंदु लगा, बिंदु बन, बिंदु बाप के पास जाकर बैठ जाओ, सब सहज हो जाएगा। कोई भी बात आने पर यदि आप थोड़ा सा भी भारी हो जाते हो तो पुरुषार्थ मुश्किल हो जाता है और मुश्किल कार्य करने से आत्मा थक जाती है, जिससे रास्ता भी लंबा लगने लग जाता है। फिर बताओ, ऐसे समय से पहले कैसे पहुंचोगे? इसलिए बुद्धि से सब कुछ शिव बाबा के हवाले कर हल्के रहे पुरुषार्थ करो। हल्के रहना अर्थात उमंग, उत्साह और खुशी में रहना। सदा स्वयं को शुभ संकल्पों से भरपूर रखना। फिर सहज ही आप बाप समान बन बाप से मिलन मना पाओगे। हल्के रहने वाली आत्मा पर व्यर्थ संकल्प व माया किसी भी तरह का वार नहीं कर सकते। वह आत्मा निर्विघ्न रहे, आगे से आगे कदम बढ़ा अपनी मंजिल समीप ले आती है। सो अटेंशन दे पुरुषार्थ करो। ना ही अलबेला होना है, ना ही दिल शिकस्त। आप बच्चे तो शिव बाप के दिलरुबा बच्चे हो, इसलिए बाप के प्यार में खोए रहो। यह बाप का प्यार ही बाप समान बना देगा। ऊंचे ते ऊंचा परमात्मा बाप, ऊंचा बनाने वाला समय और ऊंच भाग्य के स्मृति स्वरूप बनो। कल्याणकारी बाप और यह कल्याणकारी समय फिर पूरे कल्प में दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए इसके महत्व को अच्छी तरह से समझ एक एक संकल्प सफल करो। आप बच्चों को ऊंचा भाग्य बनाने के लिए ऊंच पुरुषार्थ अर्थात तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसलिए आप स्वयं ही स्वयं का निर्णय लो कि मुझे क्या करना है, अर्थात अब मुझे क्या चाहिए। उसी अनुसार अपनी दिनचर्या बनाओ। फिर दृढ़तापूर्वक हिम्मत रख अपनी दिनचर्या के अनुसार चलो। बाप आप बच्चों के साथ है और साथ रहेगा, अर्थात पूरा सहयोग देगा, परंतु करना आप बच्चों को ही है। जो बच्चा जितना जितना समय सफल करेगा, उतनी ही जल्दी वह मंजिल पर पहुंच अर्थात बाप समान बन बाप के साथ का अर्थात अतीन्द्रिय सुख का और आनंद का अनुभव करेगा। ओम शांति।